बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमार्थ पथ के महान प्रवर्तक अद्वैत मत के संस्थापक शाहों के शहंशाह राजाओं के राजन पीरों के पीर मेरे श्री टेरी निवासी भगवान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनकी प्यारी लीला श्रवण करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। उनकी जीवनी में इतना रहस्य भरा पड़ा है, एक एक शब्द के अंदर, एक एक वचन के अंदर। दादा गुरुदेव जी ने 17 वर्ष की आयु में घर बाहर त्याग दिया और अपने गुरु के उपदेशानुसार उसी उम्र तक आपसी सभी आंतरिक कार्रवाइयाँ जो है उनकी पूरी हो चुकी थी और संसार बंधन की अंतिम बेड़ी भी टूट चुकी थी। अतः अपने गुरु की कृपा के द्वारा उन्होंने आंतरिक वेश को प्रकट कर लिया था और किशोर अवस्था में ही सब कुछ छोड़कर जंगलों और नदियों को पार करते हुए आप बक्सर के जंगलों में पहुंच गए। वहां पर आपने परम पावन भागीरथी में शिखा सूत्र उतारकर स्नान किया और बदन के सभी वस्त्रों को त्याग कर केवल एक लंगोट को धारण कर लिया और पतित पावनी गंगा के शुभ दर्शन करके आपको विशेष प्रसन्नता हुई। गंगा मैया के गंभीर प्रवाह को देखकर आपको कांहर दास जी का एक भजन याद आ गया और आपने वो गाया। जग गंगा जय जय जग जननी, जय संतन सुखदाई, भगत भूप भागीरथ के हित प्रगटियान पराई, चरण कमल अनुराग मांग कर ले ब्रह्मा उरलाए, प्रबल प्रताप कहाँ लग बरनु, शंकर शीश चढ़ाए, चार कहाँ जग जीव उदाहरण, वेद विमल यश गाए, तरल तरंग पाप खल खंडन, महिमा बरनी न जाए, गुण गंधर्व अमर किन्नर मन, रहत सदा लवलाए, घोर धार गंभीर विकल जल,
छूतय अधम तरे जाए, कनक शिखर सुर कलित मनोहर, उर्जय माल सुहाए, जाकी कांति देख यम किन्नर, करुणा करु फिर जाए, राम नाम गंगा जल केवल, और न कछु कयु पाए, काहर दास धन्य जे जग में, बसत सदा सरनाए। ये सुंदर भजन श्री परमहंस दयाल जी को जब स्मरण हो आया और उसके बाद आपने बक्सर से चलकर वहाँ से कुछ मील दूर नौहट्टा ग्राम में विश्राम किया, और लोगों ने जब आपको आग्रह किया कि यहाँ पर रुको, तो आपने उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। तो आपने सत्संग से, गांव वाले थे जो आपके सत्संग से बहुत ही प्रभावित हो गए, तो उन्होंने बहुत दूर आपको पालकी में पहुंचाया, यानी पैदल नहीं चलने दिया, पालकी में बैठाकर आपको पहुंचाया जहां पर आपने जाना था। तो उन्हें वापस भेजकर आप करीब 4 मील जाने के बाद आपने जो था कि लंगोटी का भी त्याग कर दिया और अवधूत, पूर्ण अवधूत नगन हो गए। और आप बोले, तने उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। यानी कि शरीर पर चमड़े के रूप में जो पहनावा कुदरती तौर पर पड़ा हुआ है, उससे दूसरा बढ़िया कोई भी वस्त्र नहीं है, कोई भी पोशाक नहीं है। ये आपने वचन फरमाए। यह तो जन्म से ही फिट है, जिसका कभी उल्टा सीधा होना ही नहीं है। अतः दूसरे किसी पोशाक से नंगा रहना ही अच्छा है। आप डेहरी घाट होते हुए तिलोथू पहुँचे, तो वहाँ आगे अकबरपुर में घना जंगल था, बहुत ही घना जंगल। तो उसके मनोरथ जो दृश्य को देखकर आप वहीं पर साधना में जुट गए। वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का बनाया हुआ प्राचीन किला भी था। उसी स्थान पर हरिश्चंद्र ने पुत्र रोहितराज ने भी कुछ काल राज्य किया था। तो वहाँ आप लगभग 6 वर्ष रहे। बक्सर के जंगलों में आप 6 वर्ष तक साधना करते रहे और थाना के पास फिर विश्राम किया। तो एक रात उठकर आप जंगल की ओर चले। वहाँ जमीन पर चांद की तरह एक ज्योति दिखी आपको, जो कि 1 फरलांग तक फैली हुई थी। ज्ञात हुआ कि वह कोई सर्पमणि का प्रकाश था। तो आपने किसी भी गृहस्थी के मकान पर ना ठहरने का अपने मन में निश्चय कर लिया। नगन और स्वतंत्र रहे। अपने पास कोई भी कर पात्र भी नहीं रखा, यानी कि भीख मांगने के लिए कोई पात्र नहीं रखा। आपने पूर्ण मौन धारण कर लिया। किसी से बात नहीं करते थे, बिल्कुल मौन रहना। अधिकांश दिन जो था फलाहार करते थे
उन दिनों बाघ, भालू, चीते, भेड़िए आदि जानवर आपके क्या था कि अगल बगल में ही घूमते रहते थे और वैराग्य की दिलेरी में कभी आपको उनसे भय मालूम ही नहीं हुआ था। आप इतने मस्त रहते थे और वहाँ का जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य था वो भजन ध्यान के लिए आपके बहुत ही अनुकूल था। आपको मन को बहुत भाया वो। तो उन दिनों में क्या हुआ कि एक गृहस्थी था जो आपके भोजन के लिए घर से हर रोज 4 रोटियां और दूध आपको पहुंचाया करता था। ये लीला बहुत ही प्यारी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर बहुत ही ज्ञान भरा पड़ा है और हमें शिक्षा भी मिलती है कि सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। वो हर रोज आपको 4 रोटियां और दूध आपके लिए लेकर आया करता था। तो वह प्रतिदिन आपकी गुफा में भोजन रख जाता। वहाँ पर जंगल में एक गुफा थी जहाँ पर आप ध्यान भजन किया करते थे और रोटी खाकर बर्तन आप वहीं पर छोड़ देते थे। जब वो भोजन रख जाता था तो आप घूमते घूमते जब वहाँ पर आते तो वहाँ पर ही अपना भोजन खाकर बर्तन वहीं पर छोड़ देते थे। तो रोहतास किले में रहते वक़्त वह प्रेमी जो था वो सर्दी गर्मी धूप वर्षा हर दशा में आपको खाना पहुंचाया करता था, भोजन पहुंचाया करता था आपके लिए। तो एक दिन जब वह बर्तन लेने के लिए गया तो देखा कि कल की रोटी वहाँ पर ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। आपने खाई ही नहीं, भोग ही नहीं लगाया। तो उसने जंगल में आपको ढूंढना शुरू किया। तो आप उससे मिल गए। तो उसके पूछने पर आपने उसको बताया। उसने पूछा कि आपने कल भोजन क्यों नहीं किया। तो आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों की जानने वाले। तो आपने उससे कहा कि भोजन से झगड़े की बू आ रही थी, इसीलिए हमने नहीं ग्रहण किया। और सच में क्या था? देखो, जो संत महापुरुष होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। हम किस प्रकार से उनके आगे जो कुछ भी लेकर जाते हैं, किस भावना से लेकर जाते हैं, वो सब जान लेते हैं। तो उसके घर में सच में जो उसकी पत्नी थी उससे झगड़ा करती थी और उसने रोटी देने से यह कहते हुए इतराज़ किया था जब उसको वो भोजन दे रही थी उस दिन। और उसने इतराज़ जाहिर किया था कि इतने दिनों से बाबा की सेवा करने पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ। देखो, अगर सेवा भी करते हैं तो क्या कुछ ना कुछ अपनी आशा रखकर, यानी निस्वार्थ सेवा नहीं करते। तो उसकी जो पत्नी थी उसने बोल दिया कि इतने दिन हो गए हमें सेवा करते हुए बाबा की, लेकिन हमें कोई लाभ तो हुआ ही नहीं है। तो आप त्रिकालदर्शी थे, तो आप आवेश में आ गए, रोष में आ गए और उस भगत को आपने फरमाया कि आज तक कुल रोटियां में तुम्हारे कितने पैसे लगे हैं, कितने रुपए लगे होंगे? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 या इससे अधिक 18 या 18,000। ये दादा गुरुदेव ने वचन फरमाए कि 18,000 तक लग गए होंगे। जाओ, तुम्हें 18,000 मिल जाएगा और आइंदा भोजन मत लेके आना। तो वह भगत श्री चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसे समझा बुझाकर आपने उसको घर भेज दिया। तो बाद में उस आदमी को राजा द्वारा बख्शिश के रूप में 18,000 रुपए की संपत्ति मिल गई। वचन सत्य हो गए क्योंकि अवधूत हैं। और संत बोले सहज सभा
संत का बोला वृथा ना जा। चाहे आवेश में आकर बोले वचन, लेकिन वचन सत्य हुए और 18,000 की ही उसको संपत्ति प्रॉपर्टी मिल गई राजा के द्वारा। तो उसी दिन आपके गुरु काशी वाले श्री परमहंस दयाल जी थे, जो श्री परमहंस जी ने सपने में दर्शन दिए दादा गुरुदेव को। उनके जो गुरु थे काशी वाले श्री परमहंस जी, उन्होंने सपने में आकर इनको दर्शन दिए और कहा कि साधु को एक स्थान पर रहने से भ्रमण करना ही अच्छा है, और रमता जोगी बहता पानी ठहरे गंदला होए। आज्ञा पाकर आप वहाँ से चल पड़े, आपने वहाँ से प्रस्थान किया। तो देखो, हमें दादा गुरुदेव जी की जीवनी से कितना कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। कितने सुंदर वचन और कितनी शिक्षा मिलती है। अगर हम भी सेवा करते हैं तो अगर वो सेवा हम कुछ ऐसे भाव रख कर करते हैं तो वो क्या होता है, वो कबूल नहीं की जाती है ईश्वर के घर में। जिस प्रकार उसकी पत्नी ने वाद विवाद करके, झगड़ा करके वो भोजन तैयार करके पहुंचाया, तो उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। तो इसलिए अपनी जिंदगी में ये एक अपना प्रिंसिपल बना लो कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बड़े ही प्रेम से करें, श्रद्धा से, लगन से करें। किसी को कुछ दे रहे हैं तो अगर उस सेवा के अंदर आपके मन के अंदर कुछ तर्क वितर्क चल रहा है या कुछ वाद विवाद चल रहा है, तो वो सेवा स्वीकार नहीं होती। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया मेरे दादा गुरुदेव ने, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि वो स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए जब भी सेवा का सुअवसर मिले, हमें बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से और लगन से करनी चाहिए। कभी भी अपने मन के अंदर भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। घट घट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, वो सब जानता है। तो इसलिए प्रेमियों, बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है हमें दादा गुरुदेव जी ने। देखो, उसकी जो भावना थी वो भी पूरी कर दी, लेकिन भोजन स्वीकार नहीं किया, और जितने दिन वो लेकर आया था उसका मुआवजा भी दे दिया। तो क्या बचा? प्रसन्नता तो नहीं मिली ना महापुरुषों की। अगर प्रसन्नता लेनी है तो हमें किसी भी प्रकार से जो सेवा मिलती है, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है तो उसे श्रद्धा से करना चाहिए। यानी कि मान लो, अगर आपको श्री दरबार से या कहीं से भी सेवा मिल जाती है, तो अगर हम तर्क वितर्क करेंगे अपने मन के अंदर कि ये तो बस सेवा ही मांगते रहते हैं, हमसे तो होता नहीं है, हम कहाँ से करें, या अपने मन से ही हम सेवा करते हैं कई बार अपनी ओर से, लेकिन उसके अंदर भी हम ये सोच लेते हैं कि इतना टाइम हो गया है, जैसे उसकी पत्नी ने सोचा कि हमारी कोई आशा तो पूरी नहीं हो रही है, सेवा करते हुए, भजन करते हुए, सुमिरन करते हुए हमें इतना समय हो गया है, तो वो फिर फलदायी नहीं होता है, लाभ नहीं पहुंचाता हमें। उससे क्या होता है कि हमें महापुरुषों की प्रसन्नता नहीं मिलती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना कि जो भी कर्म करो, फल की इच्छा को त्याग कर करो, फल की इच्छा मत रखो।
और तर्क वितर्क मत करो। अगर आप अपना मनोरथ भी रखते हो, लेकिन उसमें फिर तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम प्रेम और प्रेम होना चाहिए। तो फिर आप देखो किस प्रकार से सतगुरु की हमारे ऊपर प्रसन्नता उतरती है। निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है। तो इसलिए दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमें जो जो भी सेवा मिली हुई है, अपने घर की भी, ये नहीं कि परमार्थ की, यहाँ से बहुत शिक्षा मिलती है हमें। अपने घर की भी, घर के अंदर भी जो हम कार्य व्यवहार करते हैं वो सेवा समझ कर करें, और कभी भी तर्क वितर्क मत करें कि मुझे तो इतना काम करना पड़ता है, मैं क्यों करूं। तो क्या होता है, उससे फिर हमें पॉजिटिव ऊर्जा भी नहीं हम ले पाते हैं, क्योंकि हमने तर्क वितर्क कर दिया। अगर अपने सतगुरु को नमस्कार करके वो सब करते हैं, नाम जपते हुए, सुमिरन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए करते हैं कि ये उन्हीं की सेवा है, तो प्रेमियों हमें शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। बाहर कोई कई बार मांगने वाला आ जाता है, हम उसके प्रति भी कितना कुछ बोल देते हैं कि ये तो रोज ही आ जाता है, और अपने किसी को बोलेंगे कि जा दे आ इसको, और दरवाज़ा बंद कर दे। तो ऐसे देने से अच्छा है कि मत दो, वो लगेगा ही नहीं। बल्कि जो आता है उसके लिए दुआ करो कि प्रभु इसके जीवन में उनकी तरक्की भर दो, प्रेम से दो जो कुछ भी देना है। दादा गुरुदेव जी ने हमें ये सिखाया है। तो इसलिए प्रेमियों, हर काम को हमने श्रद्धा से, प्रेम से करना है। तो एक फल की इच्छा के बिना कर्म करना है, प्रेम से, बस कर्म करते जाओ, फल वो अपने आप देता है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो मेहनत करते हैं वो सफलता भी हासिल करते हैं। तो इसी प्रकार श्रद्धा प्रेम से सेवा करते हुए हर प्रकार से हमें अपने जीवन को सफल बनाना है और अपने सतगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता को पाना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ऑल गुरमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।